जब चुनाव के नतीजे आए, लोगों ने किसको चुना और ऐलान किन लोगों के हुए, उसी दिन से लेकर आज तक जो इस जम्मू कश्मीर का हाल हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। सब इसकी जिम्मेदार, यहाँ इस कौम की जिम्मेदार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी कोई नहीं है। चिनाब ऑप्टिकल्स नामी चश्मा घर पेश कर रहा है आपकी खिदमत में चश्मों की मुख्तलिफ किस्में अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में मस्जिद के पास बने इस चश्मा घर में न सिर्फ बने बनाए चश्मे मिलते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज जिसमें ब्लू रे फिल्टर, फोटो ग्रे लेंसेज, ARC, CR हार्डकोर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा चश्मा घर में सिंगल विजन, बाईफोकल, प्रोग्रेसिव और स्मार्ट गॉगल्स के अलावा अपनी मनपसंद चश्मे बनवाने की मशीन भी दस्तियाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 7899422184 8082206445। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। माँ कबल ईद आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद अपने चैनल और अपने नाम से पेश कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे साथ ठीक बैठे हैं इस वक्त सामाजिक कारकुन रियाज शेख जी। जिस तरीके से कंटिन्यूसली अगर देखा जाए DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी पंचायतें हैं उनमें अक्सर इनको देखा जाता है, लोगों के साथ जुड़ते हैं। अब देखना यह है कि इनका जुड़ना लोगों के साथ क्या अपने फ़ायदे के लिए है या वाकई ये जो है लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ करके उनके पास जाते हैं। फिलहाल इसका फ़ैसला आप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके किए गए काम भी उसका फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन आज ईद के मौके पर अगर देखा जाए तो ईद के मौके पर ये आप लोगों की जानिब क्या पैगाम नशर करना चाहेंगे, उस हवाले से आप तक हम ये पैगाम अपने चैनल के ज़रिए से पहुंचाना चाहेंगे। आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया फलाही साहब आपका। आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ईद के इस खास मौके पर आपका पैगाम लोगों की जानिब रहेगा, चाहे वो कोई भी मुस्लिम उम्मा हो या जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हों, किस तरह से कहेंगे? देखिए, जो हमारा रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के महीने में हमारे लोगों ने, बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बहुत ही परेशानी उठाई, क्योंकि बिजली से हमें बहुत परेशान बिजली ने किया, पानी ने हमें बहुत परेशान किया, क्योंकि बिजली जो है वो हमें टाइमली नहीं मिलती थी। जब सहरी का टाइम होता था तो बिजली चली जाती थी, जब इफ्तारी का टाइम होता था तो बिजली चली जाती थी, जब नमाज का टाइम होता था तो बिजली चली जाती थी। क्योंकि इस बिजली ने हमें इस महीने में, मुझे नहीं बल्कि मेरी जनता को, मेरी आवाम को, हमारी इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, बल्कि इस जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत परेशान किया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कभी बोला गया कि कोयला ख़त्म हो रहा है, कभी बोला गया कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो बिजली यहाँ खिते चिनाब से तैयार होकर पूरे हिंदुस्तान में जाती है, पूरे हिंदुस्तान में बिजली चमकती है, लेकिन इस खिते चिनाब डिस्ट्रिक्ट डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को क्यों अंधेरे में रखा गया है? इनको क्या उनकी ये बिजली नहीं है, जबकि उन्हीं के दरिया से ये बिजली दस्तयाब होती है, बनाई जाती है, निकाली जाती है? क्या हमें सिर्फ बिजली का किराया ही देना पड़ता है, वो भी सूद दर सूद? एक गरीब व्यक्ति को एक बल्ब जो जलाता है वो भी 24 घंटे में से उसको 4 घंटे बिजली मिलती है और उसको 700 रुपया किराया है। मैंने देखा, मैं गया, मुझे पता है, मेरे पास हज़ारों बिल पड़े हैं और मैंने लोगों को बोला है, ये भी बोला है कि जब तक ये किराया इन लोगों को कम से कम इनका जो इंटरेस्ट चढ़ा है उस पर वो माफ़ न किया जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति बिजली वालों को कोई किराया नहीं देगा। क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ, जब बिजली ही नहीं है तो सूद दर सूद किराया किस खुशी में? जब BPL अंतोतिया वाले को एक बल्ब जलाता है वो, तो उसको 350-400 किराया, अगर एक महीने बेचारा नहीं दे सका तो दूसरे महीने उसको 1000 रुपया आता है बिल।
ये किस खुशी में, ये कौन सा तरीकाकार है, ये कौन सा निज़ाम है जिस निज़ाम को ये बिजली वाले चला रहे हैं। क्या ये गरीब जनता बिल्कुल इतनी पसमानदा हो गई है, सोई हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हो रहा है। मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये हमारी जनता किसी दिन जाग गई तो शायद ये बिजली डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये गरीब जनता जो है जब ये जाग जाती है तो फिर कुछ नहीं आगे पीछे नजर आता है। जब ये सड़कों पे निकल आएंगे, क्योंकि इनके पास खाने के लाले पड़े हैं, इनके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी का बंदोबस्त नहीं है, तो बिजली किराया ये 700-800 महीने का कहाँ से दे सकेंगे। मैं बिजली वालों को फिर एक बार कहना चाहूँगा कि उसको देखिए, एक नज़रसानी फिर कीजिए, दोबारा चेक कीजिए, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर। आपके लाइनमैन हैं, आपके फोरमैन हैं, आपके जेईज हैं, सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए हर घर में कि कौन किस लायक है, उसको उसी हिसाब से किराया डालना चाहिए उनको, और उसी हिसाब से किराया लेना चाहिए। ये धांधली नहीं चलेगी, ये क्या बोलते हैं, ये अंधी सरकार नहीं चलेगी। यहाँ उजाला हुआ है, यहाँ अब रोशनी है, तो रोशनी में सबको दिखता है। अगर अंधेरा, आज तक अंधेरा था, वो अंधेरा खत्म हो गया, अब लोग जाग गए हैं, लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे पानी हमें चाहिए, हमें बिजली कैसे चाहिए, हमें सड़कें कैसे चाहिए, ये अब सब लोगों को पता है। अगर देखें रियाज साहब, आपने अभी बताया कि अगर यहाँ की जनता जो है वो जाग गई, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है यहाँ की आवाम सोई हुई है? बिल्कुल, जैसे मैंने बिजली का किराया देखा तो जनता तो सोई हुई है। एक गरीब व्यक्ति बेचारा आता है, मैंने बोला ना मेरे पास हजारों बिल पड़े हुए हैं, जो आता है वो बोलता है इस महीने मैं नहीं दे सका, ये मैं अंतोतिया हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने मुझे इतना किराया लगाया, इतना किराया डाला, तो मैं कहाँ से दूंगा। मैंने सारे बिल अपने पास रखे हैं, जब भी ऐसी कोई बात होगी वो बिल निकलेंगे। अगर डिपार्टमेंट वाले नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये बात ऊपर तक ले जाएंगे, तो इन गरीबों का इजाला कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। ये बाकी ये जो बोल रहे हैं, खोखले दावे कर रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, ये सब खोखले दावे हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। कहाँ पे दिया? दिल्ली में दिया, 500 लीटर पानी दिया उन्होंने, तो क्या वो फ्री में दिया? या बिजली, कहाँ से बिजली उनको फ्री मिल रही? बल्कि नज़रसानी की उन्होंने, देखा कि किसको क्या जचता, किसको कितना किराया लगता है, कौन किस हाल में है, कौन किस हाल में जी रहा है, किसकी क्या आमदनी है, कौन कितना किराया दे सक, वो देखा उन्होंने। बाकी ये खोखले दावे, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ ये खोखले दावे नहीं चलेंगे। अलबत्ता हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे, इस गरीब जनता के लिए, इस गरीब आवाम के लिए लड़ेंगे, रात दिन इनके साथ चलेंगे, इनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए जिस तरीके से आज रमज़ान मुबारक के महीने में जो है बिजली की कटौती रही, काफ़ी हद तक जो शिकायत दर्ज हुई उस पर काफ़ी सारे बिजली डिपार्टमेंट की जानिब से रिप्लाईज़ भी आए लोगों की तरफ की कोयला जो है कम हो गया है, जिसकी वजह से बिजली बनाने में और उसको चार्ज करने में परेशानी आ रही है। तो अब लोगों का ये भी कहना है कि बिल जो है आएगा या नहीं आएगा, और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन आपने इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। क्या समझे हम इसको कि क्या आप सिर्फ बातों से इस चीज़ को बोलते हैं, इस पर अमल भी करेंगे, या आप जो है कोई प्रोटेस्ट किया आपने, या आप बिजली डिपार्टमेंट में गए या कुछ बोला, इस तरीके से क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, हमने इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम जब प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। अभी हम देख रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट को कि वो क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से चला रहे हैं इस निज़ाम को, तभी हम चुप रहे। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा, ऐसा ही सिस्टम रहा, तो फिर प्रोटेस्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसका कोई फिर थामने वाला नहीं होगा। क्या कहेंगे आप, बिजली का किराया इस महीने का लोगों को माफ़ होना चाहिए या नहीं, और अगर वो माफ़ नहीं होता है तो उसके लिए आप आवाम के लिए क्या करेंगे बिजली डिपार्टमेंट के साथ? नहीं, करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। जब बिजली ही पूरे महीने नहीं देगी तो किराया किस चीज़ का देना है? जब पावर होती, बिजली होती, तो किराया देने में कोई, वो भी उतना ही जितना जायज़ है।
नाजायज किराया ले रहे हैं, बिला वजह नाजायज किराया ले रहे हैं गरीब जनता से, गरीब जनता को तंग कर रहे हैं, बिजली काट रहे हैं, उसकी पावर काट कर रहे हैं, क्योंकि उसको बोल रहे हैं दे किराया। किसी को 20,000 लगाया है, किसी को 50 लगाया है, किसी को लाख रुपया लगाया है, किसी को 10,000 लगाया है। ये गरीब जनता आप देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? एक मिनट, आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके की जनता जो है वो कितनी औसुदा हाल है, वो किस किस्म के लोग हैं, वो क्या, उनके पास कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां वो काम कर रहे हैं, उनके पास कौन सा रोजगार का सिस्टम है जिससे वो अपना रोजगार हासिल करें। यहां से जाकर लद्दाख जाते हैं उठ के, यहां से जाकर शिमला जाते हैं, करगिल जाते हैं, लह जाते हैं, बेचारे आधे वापस आते हैं, आधे नहीं आते हैं। ये हमारी गरीब जनता है, ये हमारी गरीब आवाम है। अगर हम इस गरीब आवाम को नहीं देख पाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी, हमारा जीना बिल्कुल बेकार है। अगर हम अपने आसपास अपने इलाके के लोगों को नहीं देख पाएंगे तो हमारा जीना किस लिए है? हम तो बिल्कुल बेकार हैं। जो आज तक लीडरों ने किया, जो आज तक नेताओं ने किया अपने घरों के लिए किया या रिश्तेदारों के लिए किया या लोगों के लिए किया, किसी के लिए किया, लेकिन हमारा वो मिशन नहीं है। हमने अपने आप को बिल्कुल वक्फ किया है इस जनता के सामने और इस जनता के साथ लास्ट हद तक खड़े रहेंगे जब तक इनको किसी न किसी पाए तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप मुझे ये बताइए, अगर देखा जाए जिस तरीके से इस बिजली को कहीं ना कहीं इस महीने में जो कटौती रही टाइमिंग की वजह से, कहीं काफ़ी सारे ऐसे लीडरान हैं या कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों ने इसे कहीं ना कहीं कम्युनलाइज करने की बात की है, आपकी क्या राय है इसमें? कहाँ सोए हुए थे वो बिजली चलाने वाले, वो बिजली डिपार्टमेंट कहाँ सोए हुए थे? उनको पता नहीं था रमज़ान का महीना आ रहा है, उनको तो पता था। उन्होंने, मुझे लगता है ये जानी पहचानी साजिश है, ये किसी साजिश का शिकार हमें बना रहे हैं। हम जानते हैं, इतना तो हमें खूब मालूम है, जब अरबों रुपया हर साल हर महीने तनख्वाह वागुजार होती है इस डिपार्टमेंट के मुलाजमों को, क्या उनको पता नहीं था रमज़ान का महीना क्या आ रहा है? क्या उनको पता नहीं है दिवाली आ रही है? क्या उनको पता नहीं है होली आ रही है? उनको तो पता होता है सब कुछ, लेकिन हमारे साथ ये जानबूझ के ये जुल्म कर रहे हैं इस गरीब जनता के साथ। लेकिन इस जुल्म को हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत पहुंचाने का काम या उनकी परेशानियों और मसाइल को हल करने का काम कौन सी तंजीम और कौन सी सरकार कर सकती है आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद, या आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसको चुनना चाहिए लोगों को कि वो लोगों के मसाइल को हल करेंगे और उन्हें राहत पहुँचाएंगे? इंशाअल्लाह हमारी सरकार आएगी, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आएंगे, तो ये तमाम, क्योंकि वो जुड़े हुए गरीब जनता के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़े लीडर भी हैं, लेकिन इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बिल्कुल उनका तालमेल ऐसा है कि वो उन्होंने 3 साल चीफ मिनिस्ट्री यहाँ की, वो हिंदुस्तान के मंत्री रहे, बहुत बड़े मंत्री रहे, नेशनल मंत्री रहे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चलाया। तो जम्मू कश्मीर को चलाना उनके लिए बिल्कुल आसान सी बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर वो इंशाल्लाह, यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को देखना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर का अहदा संभालना चाहिए और आना चाहिए, इस गरीब जनता की खिदमत करनी चाहिए। वो करते भी आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते आएंगे। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आप गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की हुकूमत का कह रहे हैं, लेकिन अगर बात करें पंजाब की या दीगर रियासतों में जहां जो इस वक्त जो डोमिनेट थी कांग्रेस, वहां से उनको जड़ से उखाड़ा गया, और जम्मू कश्मीर में खास करके ओपोजिशन की दूसरी जो पार्टियां हैं या भारतीय जनता पार्टी, वो ये कह रही हैं कांग्रेस तो अब दफन हो चुकी है, कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं है। तो किस तरह से आप जो फिर कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, क्या वो कांग्रेस को आप प्रमोट करें तो जो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो PDP है, जो बाकी यहाँ पे पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ये भी सामने आ रहा है कि अलायंस करेंगे, और कई बार आपके कुछ काफ़ी सारे रहनुमाओं ने ऐलान ये भी कहा है कि अलायंस होगा जम्मू कश्मीर की पार्टियों के दरमियान। फिर आप सिर्फ आज़ाद साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस दफन हो चुकी है, कांग्रेस दफन नहीं होगी, वो इंटरनेशनल पार्टी है। वो पहले में इस वक्त इख्तियार तो छीन रहा है ना हर जगह। पहले इंदिरा गांधी जी आई, उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उसके बाद फिर कांग्रेस थोड़ी डाउन हो गई,
फिर नरसिम्हा प्रधानमंत्री बहुत सारे आए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस फिर उभरी और उसमें पूरा पूरा हाथ है कांग्रेस को उभारने का हाथ जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का है। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास ये कांग्रेस की बागडोर संभालेंगे, उनके हवाले करेंगे, तो आने वाला वक्त जो होगा इंशाल्लाह वो कांग्रेस की सरकार जगह जगह आएगी। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी पार्टी है कि ये दफन नहीं हो सकती है। ये दफन होके फिर उभरती है और उभरेगी इंशाल्लाह, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम जो है देखती है कि कांग्रेस ही असल जिम्मेदार है कश्मीर के हालात बनाने में। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी लोगों के साथ यहां धोखे किए, मैं आपको छोटी सी बात बोल रहा हूं, दफा 370 यहां से हटाया गया, ये बड़ी बात है। 35 से यहां से हटाया गया। यहाँ 1987 में मिलिटेंसी आई, यहाँ माफ का एक चुनाव हुआ जब अपोजिशन माफ था, एक पार्टी बनी थी और दूसरी साइड से कोई कांग्रेस नहीं थी, कोई और पीडीपी नहीं थी, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जब चुनाव के नतीजे आए, लोगों ने किसको चुना और ऐलान किन लोगों के हुए, उसी दिन से लेकर आज तक जो इस जम्मू कश्मीर का हाल हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। सब इसकी जिम्मेदार, यहाँ इस कौम की जिम्मेदार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वक्त काफ़ी हो चुका है, और ये सवाल आपकी तरफ ये है कि इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कुछ काफ़ी शोर हंगामा घोल इस तरीके के आ रहा है कि अब जो है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रही है। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का यहाँ पे क्या कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है, और क्या आप कभी ये कभी ये पसंद करेंगे कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? आप मुझे बताइए पहले एक बात, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने पहले कुछ 42-43 सीटें ली, उसके बाद गठजोड़ किया, सरकार बनाई, लेकिन एक महीना भी वो सरकार नहीं चली। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, तो आम आदमी पार्टी कैसे उतनी सीटें ले गई सारी, जबकि एक भी बीजेपी को नहीं मिला, 1 की 2 सीटें बीजेपी को मिली। आप मुझे बताएं कि अगर असेंबली चुनाव में सारी सीटें आम आदमी पार्टी ले जाती है, तो पार्लियामेंट में आम आदमी को दिल्ली से एक भी सीट क्यों नहीं मिली? इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, क्योंकि उन्होंने सोचा उन्होंने कांग्रेस को खत्म करना था दिल्ली में, उन्होंने गठजोड़ किया। अन्य हजारी जी, वो दूसरे 2-3 लोग थे वहां पे, उन्हीं में से एक ये भी है, केजरीवाल जी हैं, तो उन्हीं में से जो जिसको गवर्नर बनाया है, वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल गया है, वो जो लेडी है उसको गवर्नर बनाया है कहीं किसी जगह का। तो आप क्या ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो टीम थी अन्ना हजारी की टीम, अन्ना हजारी साहब तो खुद चुप हैं, लेकिन उसके जो ये आगे थे इनको जगह जगह बीजेपी ने तैनात किया, इसलिए कि कांग्रेस को खत्म करना है, कांग्रेस का बेड़ा उठाना है, कांग्रेस को दफनाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त ऐसा आता है कि वो उस खड्डे में खोद चला जाता है। तो क्या रहेगी आपकी राजनीति इस पर? आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में आती, मैंने आपसे ये पूछा था कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में गए हैं कि फ्री बिजली का दावा कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन का, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का, यहाँ के काफ़ी सारे मसाइल को हल करने का, यहाँ के रोज़गार का मसला हल करने का, काफ़ी सारे मसाइल लेकर वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर उन चीज़ों को देख करके जनता उन्हें चुनती है, फिर आप क्या कहेंगे?
मैं तो बोलता हूं कि वो यहाँ की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ऐसी जनता है कि वो इस जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। वो दिल्ली वालों को कर सकते हैं, पंजाब वालों को कर सकते हैं, बाकी स्टेटों को कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट है कि इस जनता को वो किसी भी हाल में गुमराह नहीं कर सकते हैं। ना ही कोई पानी फ्री मिलेगा, ना ही कोई बिजली फ्री मिलेगी, ना ही कोई एजुकेशन फ्री मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर यहाँ ठीक चल रहा है। अब ये कमजोरी डिपार्टमेंट की मैं नहीं बोलूंगा, अगर एजुकेशन सेक्टर में कोई फर्क है वो हम लोगों की कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी है, हमारे टीचर साहिबान की कमजोरी है। अगर मैंने हांस का ही टीचर लगवाया, वो वहां ड्यूटी दे ही नहीं रहा, वो तो बोल रहा है मुझे शहर में लगाओ। अगर मैंने कोटी में टीचर लगाया, वो तो वहां बैठता ही नहीं है, वो बोलता मुझे शहर में लगाओ। ऐसे ही हालात हर जगह पे है। यहाँ एजुकेशन जो सीओ साहब हैं, क्या करेगा वो बेचारा, जब उसको कोई मानता है वो सिर्फ जो भी जिस टीचर को कहीं लगाता है किसी स्कूल में, वहाँ वो जाता ही नहीं है, वो ड्यूटी ही नहीं देता है, क्योंकि वो चाहता है मैं शहर में रहूं। अरे यार, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, अपने आप से ये सवाल नहीं करेंगे कि इस निज़ाम को हमने चलाना है या इस निज़ाम को किसी और ने चलाना है, ये हमारी चीज़ है, ये हमारे बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने स्कूलों को चलाना है। ये पानी जो है, हमने इस पानी की देखभाल करनी है, हमने इस बिजली की देखभाल करनी है। अगर हम अपना यहाँ के लोग अपने सिस्टम को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं फिर भी एक बार लोगों से अपील करता हूं कि खुदारा देखिए, अपने आप को सुधारिए। अगर मैं ठीक हूं तो मुझे सब ठीक दिखाई देंगे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सारी दुनिया गलत दिखाई देगी। ऐसा नहीं है, जब मैं अपने आप को ठीक बोलता हूं तो मेरे सामने ठीक ही लोग आएंगे, गलत लोग नहीं आएंगे। होते हैं कुछ, सारे लोग बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। हाथ में 5 उंगलियां, ये 5 की 5 बराबर नहीं है, फर्क होता है। लेकिन वो फर्क हमने देखना है, उस फर्क को दूर हमने करना है, उसको हम नजरसानी करेंगे। हम लोग खुद यहाँ के बसनीक, जिनके ये जंगल है, जिनकी ये जमीन है, जिनके ये पेड़ हैं, जिनका ये सब कुछ है, ये तो हमारा है। ना कोई उठाने वाला यहाँ आएगा, ना हम किसी को उठाने देंगे, ना किसी को लेने देंगे, ना कोई लेने वाला आएगा। हाँ, निज़ाम को चलाना है, एक संविधान के तहत चलाना है। अगर वो संविधान के तहत नहीं चलाएंगे तो यहाँ मुझे लगता है एक दूसरे इंसान ही एक दूसरे को खा जाएंगे। तो इस सिस्टम को चलाना है, बिल्कुल दायरे के अंदर काम करना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शेख रियाज अहमद जी। जिस तरीके से इनके साथ काफ़ी सारे सवालात हुए सियासी लेवल के भी, और इस वक्त जो ईद पे बिजली का सबसे बड़ा बहरान रहा, या आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में आना, अब किस तरीके से आप इन तमाम मामलों को देखते हैं, तबसरे में आप भी बताइए। देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।